Hello students, ready for Hindi class chapter 3 and our chapter name is सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। आइए पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ के अंदर क्या है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जिसे सुनते ही हर भारतीय का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। भारत के लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी कहकर पुकारते हैं। इस पाठ में उनके जीवन और कार्यों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। यह स्थान ओडिशा राज्य में है। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। उनके पिता कटक में सरकारी वकील थे। उनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। 5 वर्ष की उम्र में उनको एक स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वे हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। उन्हें स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे विषयों की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने सब्जेक्ट पढ़ने में तो इंटरेस्ट था, बहुत अच्छे थे अपनी क्लास में, अपने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, बट उनसे भी अलग उन्हें दूसरे विषय की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। 1919 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। सन 1919 में उन्होंने ग्रेजुएट परीक्षा पास कर ली थी। उसके बाद वे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। उच्च सरकारी नौकरी के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। उस टाइम सबसे बड़ी परीक्षा होती थी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए। लेकिन भारत लौटने के बाद उन्होंने तय किया कि अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेंगे। उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जो है अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। उन आंदोलनों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार कठोर उपायों का प्रयोग कर रही थी। उन्होंने सोच लिया कि देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे। वे स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हो गए। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले साल उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया, किंतु कुछ प्रभावशाली लोग उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए नेताजी को यानी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन कुछ लोग क्या थे, उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके साथ नहीं थे। इसलिए 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब उनको लगा कि लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। कौन सा दल बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस उस समय जेल में थे। वे जेल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। इससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया।
जब उन्होंने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल कर दी जेल में, तो क्या हुआ बच्चों, उनका जो स्वास्थ्य था वो ख़राब होने लगा, है ना। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो वीकनेस फील करेगी और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं, है ना। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी गिर गया था। यह देखकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल से निकालकर उनके घर में नज़रबंद कर दिया। मीन्स उनको उनके घर पर बंद कर दिया गया और उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। जैसे जेल में बंद थे, अब अपने घर में बंद थे और उन पर पहरा लगा दिया। बहुत लोग उनके चारों ओर पहरेदारी करने लगे। घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया। पुलिस की आज्ञा के बिना कोई उनसे मिल नहीं सकता था। पुलिस की आज्ञा के बिना उनसे कोई भी नहीं मिल सकता था। सुभाष चंद्र बोस तो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन घर के अंदर बंद रहकर यह काम नहीं हो सकता था। उन्होंने सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। मीन्स कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत और काम करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने घर से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई। उनके माइंड में एक आइडिया आ गया कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। वो तो ये सोच ही रहे थे कि घर से बाहर निकलें। तो घर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई और सबसे मिलना बंद कर दिया। उन्होंने जो भी कोई उनसे मिलने आता था उन सबसे मिलना बंद कर दिया। उन्होंने जो भी कोई उनसे मिलने आता था उन सब से उन्होंने मिलना बंद कर दिया। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे। उन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। फिर एक दिन अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर घर से गायब हो गए। अंग्रेजी सरकार देखती रह गई। सारा देश चकित रह गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही एक दिन अचानक उन्होंने मौका मिला उनको, और अंग्रेजी जो पुलिस थी उसकी आंखों में धूल झोंककर वो घर से गायब हो गए। अंग्रेजी सरकार ये देखती रही कि इतने कड़े पहरे के बाद भी वो घर से कैसे निकल गए। सारा देश यह देखकर चकित रह गया। मीन्स आश्चर्यचकित हो गया, अचंभा हो गया सबको। किसी को कुछ नहीं पता चला कि नेताजी कैसे गए, कहाँ गए, किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस काबुली पठान का वेश बनाकर अनेक कष्टों को सहते हुए और पुलिस से बचते हुए काबुल पहुँचे। उन्होंने काबुली पठान का वेश बना लिया और रास्ते में बहुत कष्ट आए, उनको सहते हुए उन्होंने क्या किया, पुलिस से बचते बचाते हुए कहाँ पहुँच गए, काबुल पहुँच गए। वहाँ से पहले जर्मनी और फिर जापान गए। वहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई। जब वो जर्मनी और जापान गए वहाँ भी उन्हें भारतीय सैनिक मिले जो भारत के थे, और उनके साथ मिलकर, उनके सहयोग से, उनकी मदद से उन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुली जंग का ऐलान कर दिया। जब उनकी आज़ाद हिंद फौज वहाँ बन गई थी तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। मीन्स उनको चुनौती दे दी कि आ जाओ, जंग के लिए हम तैयार हैं, आ जाओ, लड़ाई कर लो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों और देशवासियों से कहा, उन्होंने कहा, सैनिकों से कहा, देशवासियों के लिए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली दूर नहीं है, जय हिंद। ठीक है, आज़ादी पाने के लिए बलिदान आवश्यक है, इसलिए तैयार हो जाओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली दूर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के ये नारे बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हें सुनकर बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की भारतीय जनता जोश और देशभक्ति से भर गई। लोग उन्हें नेताजी के नाम से पुकारने लगे। आज भी भारत के लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी कहकर
पुकारते हैं। तो बच्चों, देश के लिए जीने मरने वाले लोग देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहिए। अपने देश के प्रति अपने दिल में प्यार रखना चाहिए। ठीक है? थैंक यू।